अरुण जी, आप क्या कहेंगे, ये जो वीडियोस हम लोगों ने दोनों दिखाए और किस तरीके से जबरन एक बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप कि किस अप्रोच को लेकर इस समय बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ने के लिए उतर रही है? जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, वो भाजपा जो है, ये सक्सेसफुल यात्रा जो राहुल गांधी की हुई, तो उसके काउंटर में कुछ ना कुछ करना था। तो उसके लिए इन्होंने दिखाया कि हमारी ये यात्रा तो निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि उसके आगे पीछे जो है 100-200 आदमी भी नहीं रहेंगे, तो यात्रा को यात्रा से ये नहीं काउंटर कर सकते। तो करना क्या था? जब प्राइम मिनिस्टर आए तो और कोई बहाना नहीं था। ये तो कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ कि जिसने गाली दी है वो इनका कहीं वर्कर भी रहा हो या इनका कोई मेंबर रहा हो कांग्रेस का या आरजेडी का। बजाते कि पुलिस ने कहा कि ये लोग उनके मेंबर ही नहीं थे। यहाँ पे आपने देखा कि कितने आतंकवादी टाइप के लोग और फ्रॉड लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहे हैं। कितनी बार उनकी तस्वीरें देखी गई हैं। तो क्या उन सब की ये जिम्मेदारी लेते हैं? नीरव मोदी हो या ये हो या और भी जो लोग हैं, जो लोग वायलेंस करते हैं, वो अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा के फेसबुक वगैरह पे डाले रहते हैं। तो जो आदमी इनका नजदीकी है वो गड़बड़ करे, मारे, आतंकवादी करे तो सब ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है कि कोई बहाना बना के पूरे देश में जो है या प्रांत में जो है आग लगावे, और वो भी अपना पर्सनली इंसाइट करें लोगों को। बजाते कि अगर किसी ने अगर इस तरह का कहा है तो उसको जो है क्या कहते हैं कि उस चीज को जो है शांतिपूर्वक उसका निर्वाह करके कि लोग सड़क पर नहीं आवे। ये समझते नहीं है कि रोजी रोटी बिहार में जो है, जो सुबह में नहीं कमाएगा तो शाम को खाएगा नहीं। ये हाल है वहां की गरीबी का। आप बंद कॉल कर रहे हो, आपको सब्सिडी मिल रही है साउथ के स्टेटों से, आपके लोग जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। आपने ना कॉलेज खोला ना स्कूल खोला कि कायदे का एजुकेशन हो, ना आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। और साउथ अगर जो है 1 रुपया देता है तो उसको 50 पैसा वापस मिलता है, और वो इनको 1 रुपए के जगह 6 रुपये मिलता है। ऐसे तो ये कटोरा छाप है और वहां कुछ नहीं, भ्रष्टाचार है। तो आप जो है अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मिलके और अपने गुंडे से साजिश करके जो है बंद करा रहे हो। मालूम है कि सक्सेस नहीं होगा, तो वो आंशिक बंद जो है 12 बजे का करा रहे हो, क्योंकि बंद कराओगे तो तुम्हारे ही जो सपोर्टर लोग हैं, जो जो दुकानदारी करते हैं, तो उनको नुकसान होगा। तो जो भी चंदा वंदा आएगा कहीं वो ना बंद हो जाए। खैर, वो वहां लोकल चंदा से लोकल लोगों का निर्वाह होता है, इलेक्शन वगैरह का नहीं होता है। तो हर तरह की आप बेईमानी करिए और उसके बाद जो है एक क्राई बेबी के तरह जो है कोई बहाना मिले तो आप उसको रोइए। और रही माँ की इज्जत करने की, तो एक बात तो हमें हरदम ही खटकी कि अनफॉर्चुनेटली जब उनकी मौत हुई उनकी मदर की, तो उस समय जो है उनकी वाइफ एज अ डॉटर इन लॉ जाना चाहती थी फ्यूनरल को अटेंड करने। उनका भी एक हक बनता था। तो ना आपने किसका सम्मान किया, आपने उनको जो है अलाउ ही नहीं किया कि वो एक फ्यूनरल अटेंड करें। और भी उनके जो लड़के थे उन लोगों पर भी कोई कैमरा वगैरह नहीं था। तो अब एक तो है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप जो है जितना महिला का अपमान किए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर महिलाओं का उतना अपमान नहीं किया जितना कि नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी जो भाषा है, जो जिस तरह की, मैं नहीं रिपीट करना चाहता हूं। तो आपने किसकी मदर का जो है, और जब भी आपने एक महिला का अपमान किया तो वो भी तो सब कोई मदर थी किसी की, तो उस समय तो आप भूल गए। तो जो शिष्टाचार जो आप दूसरे के लिए कहते हो वो अपने क्यों नहीं फॉलो करते? तभी ना वो वाजपेयी साहब कह गए कि राजधर्म इन्होंने नहीं निभाया। राजधर्म क्या, इन्होंने अपनी भाषा की शालीनता पर भी कभी भी कंट्रोल नहीं रखा। और ये जानते हैं कि हम जितना अब्यूज करेंगे उतना जो है जो वायलेंट है उनको जो है ये उनके तरफ ये डायरेक्टेड है, डॉग विसिल है। तो जबरदस्ती जो इनकी माँ को कांग्रेस और ये इसी ने अब्यूज नहीं किया। अगर इस बात है तो इंटरनेट पर चले जाइए,
हर इंटरनेट कर रहे हैं, इस पे ट्विटर के ऊपर हर दिन आपको 50 सिर्फ फिरे मिलेंगे जो कि गाली देते रहते हैं किसी न किसी को। तो जितने वो एक एक गाली को निकालिए और उसके लिए बिहार को बंद किए रखिए, उस प्रांत को और देश को बंद किए रहिए। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जीरो, वहां जाके बनेंगे हीरो कि देखिए हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अरे तुम 4th लार्जेस्ट, तुम 150 के नीचे हो। तुमको शर्म आती है बोलने में कि मैं एक गरीब देश हूं जहां की हमारे लोगों को 83 करोड़ को मैं सब्सिडी देता हूं जो कि गरीब रेखा के नीचे है, और हमारा पर कैपिटा इनकम 150 के नीचे है। तुमको ये बात शर्म आती है बोलने में, और जनता, गरीब जनता का पैसा जो है फूकते रहते हो। कहीं 11 करोड़ आधा दिन रहे तो 11 करोड़ रुपए तुमने उसके बर्बाद कर दिए, है ना। उसके अलावा जो आप लाइफस्टाइल है आपकी, 8,000 करोड़ के प्लेन से आप घूम रहे हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट जोड़ो। क्या आप भूल जाते हो कि यहाँ की जनता कितनी गरीब है? क्या खाली पर कैपिटा इनकम तुमको जो है अडानी और अंबानी की दिखती है? तुमको पर कैपिटा इनकम एवरेज इंडियन की नहीं दिखती है? क्या तुम्हारा हिसाब इतना कमजोर है? क्या तुम इतना कम पढ़े लिखे हो कि तुमको जो है पर कैपिटा इनकम और जीडीपी में अंतर नहीं मालूम है? और उसके बाद जो है तुम जाके अपना रबिंग दी शोल्डर विथ वो वर्ल्ड लीडर्स की, जैसे कि हम भाग रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तभी तो ट्रंप ने आपके ऊपर 50% तारीफ लगाई। जब प्रॉफिट होगा तो वो अडानी और अंबानी का होगा। तेल इंपोर्ट होगा तो उससे अंबानी प्रॉफिट कमाएगा 16 बिलियन। तभी उसके आदमी ने कहा कि ब्राह्मिन्स ऑफ इंडिया हैव मेड दिस प्रॉफिट। ब्राह्मिन्स का मतलब अपर स्ट्रेटा, वो पैसे कमाए, हम लोग गरीब रहे। उसके बाद आप बंद करवा दो। क्यों? कि आप गाली देते हो तो वो तो सब सही है, और दूसरे को कोई जो उसका कार्यकर्ता भी नहीं था उसको बहाना बना के, चूंकि आपकी नेतागिरी वहां पर पिट गई है, जो अभी इस वोट चोरी यात्रा ने ये जो प्रूव कर दिया, तो उसके लिए जो है आप बंद कॉल कर रहे हो, वो भी सरकार से मिलके। तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, बोथ एट द सेंटर लेवल और स्टेट लेवल। और हमारे ओपिनियन में तो जिस तरह से ये आप बंद देख रहे हैं, ये नहीं समझते हैं कि जैसे तुम एक सेलेक्टिव वीडियो अगर प्ले कर सकते हो तो और लोग भी इस तरह का वीडियो, जो खुद ही कहते हो कि एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो, आपके पास जब ये इसका फोटो है तो क्या आप उस कार्यकर्ता को और सब कोई को बुला के अंदर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पुलिस जो है वहां की उतनी ही भ्रष्ट है जितने की वो आपने अभी देखे बीएलओ और वगैरह, जो कि फर्जी फॉर्म डाल के जो है अपलोड कर रहे थे, और उसको पूरा टॉलरेट किया जा रहा है। मतलब कि फ्रॉम दी एक भ्रष्टाचार सड़क का, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ये पूरा एक्सेप्टेड है कि दिस इज द नॉर्म, और उसी को दिखा के ये झूठा वहां पर क्लेम करते हैं कोर्ट में कि 99.4% लोगों ने अपने जो है फॉर्म अपलोड कर दिए विथ डॉक्यूमेंट्स, और उस बात को कोर्ट भी मान लेती है। तो ये हाल है, बहुत ही बुरा हाल है इस देश का।